दोस्तों, हिटलर ने कहा था झूठ इतना बोलो, झूठ इतना बोलो जब तक झूठ सच साबित ना हो जाए। झूठ बोलते रहो। आज किस प्रकार से मेरे देश में धर्मों के बीच जो झूठ फैलाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। आज हमारे देश की मीडिया किस प्रकार से एक बेशर्म मीडिया, जब कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हमारे देश की मीडिया पर सवाल उठाता है और हमारे देश की मीडिया माफ़ी मांगती है। 14 अप्रैल को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अनाउंस करते हैं जो दूसरा लॉकडाउन का चरण है वो 3 मई तक बढ़ा दिया है। अब 3 मई तक तो लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और आपको पता है हमारे देश में जो लाखों करोड़ों मजदूर हैं जो अपने घर छोड़ करके जो दूसरे शहरों में आए हैं, इस बात को सुनकर के वो सड़कों पे आ जाते हैं और अपना हक मांगते हैं और कहते हैं कि हमें घर पहुंचा दो। अगर घर नहीं पहुंचाते हैं तो हमें रोटी दो, हमें हर प्रकार की सुविधा दो। और जब हमारे देश की मीडिया इनके बारे में खबर छापती है तो ऐसा झूठ बोलती है कि लोगों में घृणा पैदा कर देती है। और हमारे देश के अंधभक्त तो ऐसे हैं कि इस बात को कैंचों के हाथों हाथ लपक लेते हैं। आज कैसी स्थिति पैदा हो गई है मेरे देश में। आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए, आप कहीं भी जाइए, अमेरिका जाइए, ब्रिटेन जाइए, जर्मनी जाइए, इटली जाइए, इंग्लैंड जाइए, हर देश कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए, कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए एक इलाज ढूंढ रही है, एक बेहतर दवा का फिर प्रयोग कर रही है और दवा को खोजने में लगी हुई है। लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है जो धर्म को खोजने में कोरोना वायरस में लगा हुआ है। क्या कोरोना वायरस एक धर्म है? आज जिस प्रकार से हमारे देश की मीडिया ने झूठ फैलाना जो काम किया है वो आपके सामने है। और जब हमारे देश की मीडिया को ट्रोल किया जाता है और जब महाराष्ट्र सरकार में एबीपी न्यूज़ का एक पत्रकार पकड़ा जाता है और जब उसे पूछताछ होती है तो मेरे देश की मीडिया माफ़ी मांग लेती है। जिस प्रकार रजत शर्मा ने एक झूठ फैलाया था, जो इंडिया टीवी का एक पत्रकार है, उन्होंने कहा था कि जो बांद्रा में लोग इकट्ठे हुए हैं वो मस्जिद के आगे इकट्ठे हुए हैं, एक बड़ी साजिश के तहत इकट्ठे हुए हैं। और जब ये बात फैलती है तब उनको एक अफसोस होता है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कहते हैं ये गलत बात है। और जब एबीपी न्यूज़ का वो पत्रकार पकड़ा जाता है, उससे हर बात पूछ ली जाती है। और जब हमारे देश की ऐसी मीडिया है जो थूक करके चाटती है। आज कैसी स्थिति हो गई है हमारे देश में। क्या हमारा देश एक ऐसा देश रहेगा जैसा अब चलता रहा है? आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले जो हमारा देश एक पावरफुल देश था, आज जो हमारे देश में से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में से बांग्लादेश बना, हमारा देश जो और बांग्लादेश स्थापना 1971 में हुई थी, और आज हमारा देश से 22-23 साल पीछे बना था और आज हमारा देश से बांग्लादेश कितनी आगे निकल गया है। आज बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो हमारा देश से दुगनी हो गई है। कैसी स्थिति में है हमारा देश। और हमारा देश के मीडिया कर्मी इतनी झूठ बोलने में लगे हुए हैं, आज लोगों में कितनी घृणा पैदा कर दी है। दोस्तों, जब कोई मुसलमान किसी हिंदू बस्ती में सब्जी बेचने जाता है अपने ठेले से, और जब उसका नाम पूछ लिया जाता है और जब वो अपना नाम खान बताता है, अहमद बताता है, मोहम्मद बताता है, और फिर उसको बुरी तरीक़े से मारा जाता है। और जब कोई हिंदू अपनी सब्जी बेचता है अपने ठेले से, वह एक भगवा झंडा लगा होता है, वो अपनी पहचान दिलाता है, हाँ मैं हिंदू हूँ, सब्जी मुझसे खरीदो, हिंदू भाइयों सब्जी मुझसे खरीदो, किसी मुसलमान सब्जी नहीं। आज ऐसी पहचान दिला रहे हैं लोग। आज कैसी स्थिति पैदा हो गई है हमारे भारत देश में। क्या यही सपना देखा था महात्मा गांधी जी ने? क्या यही सपना देखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? क्या ये सपना देखा था भगत सिंह ने? क्या ये सपना देखा था अशफाकुल्ला खान ने? क्या ये सपना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने देखा था? सिर्फ उन्होंने एक अखंड भारत का सपना देखा था। उन्होंने एक समतल भारत का सपना देखा था। उन्होंने कहा था कि ये भारत सबका देश है, इस भारत में सबका हक है। और इस देश में जब देश आज़ाद हुआ था, देश की आज़ादी की में सबका अहम योगदान था और सबने इस देश में हिस्सा लिया था बढ़ चढ़ कर आज़ाद करवाने के लिए। दोस्तों, आज हमें समझना होगा
हमें मीडिया से और सरकार से आंख मिला करके सवाल करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हमारा देश में गलत हो रहा है। आज कैसी स्थिति पैदा हो गई है हमारे देश में। दोस्तों, आपको समझना होगा, हमारे देश की मीडिया जब खबर छापती है, हमारे देश में 35 से 40 करोड़ अंधभक्त ऐसे हैं जो इन झूठी खबरों को फैलाने में लगे रहते हैं, जो एक सच मानते हैं। क्या आपको लगता है जो मेरे देश की मीडिया सच बोल रही है? किस प्रकार से हमारे देश की मीडिया एक नए नए कांड करती रहती है और फिर नया कांड करके वो माफ़ी मांगती है। क्या इनको शर्म नहीं आती? मेरे ख्याल से इनसे ज़्यादा बेशर्म तो कोई होगा नहीं। आज जिस प्रकार से देश में स्थिति गुजर रही है, आज हमारा देश का नागरिक आज इतना कमज़ोर हुआ है, पैसा से लेकर के, खाना से लेकर के, पानी से लेकर के, आज उनके पास खाने तक की खाना नहीं है। आज उनके पास पॉकेट मनी तक भी नहीं है। आज उनके पास घर जाने के लिए पैसा नहीं है। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिना किसी सलाह से एक अनाउंस कर देते हैं कि लॉकडाउन की तारीख को बढ़ा दिया जाता है, लॉकडाउन 19 दिन और बढ़ा दिए जाते हैं, और फिर देश में एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि लोग सड़कों पे आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं। क्या ऐसी स्थिति कब तक रहेगी मेरे देश में? क्या उनकी तरफ कौन देखेगा जो अपने घरों को छोड़ करके, अपने शहरों को छोड़ करके दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे और कर्नाटक जैसे और गुड़गांव जैसे, नोएडा जैसे और फरीदाबाद जैसे, सूरत जैसे, अहमदाबाद जैसे शहरों में कमाने के लिए आए हैं, और जब सरकार एकदम से अनाउंस कर देती है फिर वो घर जाने के लिए बेताब हो जाते हैं, अपने बाल बच्चों से मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं। उनके पास खाने के लिए खाना तक भी नहीं है। दोस्तों, हमको समझना होगा। दोस्तों, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ हर एक नागरिक को, हर एक भारतवासी को, सरकार से आंख मिला करके सवाल करना चाहिए। और जो लोग शाम को आते हैं अपनी मजदूरी करके के, और वो सुबह जाते हैं रोटी बांध करके जाते हैं, और शाम को जब उनके बाल बच्चे उनका इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारा पापा हमारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर के आएगा, आटा लेकर के आएगा, दाल लेकर के आएगा, और जब वो आता है तो अपने बाल बच्चों के लिए आराम से खिलाता है। आज उनकी मजदूरी कहाँ गई है? आज अब वो अपने बाल बच्चों को कहाँ से पेट भरेंगे? आप कैसे अपने बच्चों को वो जीवन यापन कराएंगे? कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे? कहाँ से खाना खिलाएंगे? ना उनके पास कोई मजदूरी है, ना उनके पास कोई पैसा है, ना खाना है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई स्थिति हमारे देश में कोई ख़राब नहीं होगी। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरे देशवासियों, आपको समझना होगा, आप किसी के बहकाव में नहीं आइए। आप सरकार से आंख मिला करके बात करिए। ये उनका देश नहीं है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। इस देश में सबका हक है, और सब इस देश में अपना हक मांगने के लिए पैदा हुए हैं। और जब हमें शिक्षा दी जाती है, हमें सिर्फ अपने बड़े बड़े कार्यों के लिए शिक्षा दी जाती है, हमें कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है, सिख का हिंदुस्तान है, हिंदू का हिंदुस्तान है, मुस्लिम का हिंदुस्तान है, ईसाई का हिंदुस्तान है, ये हर कौम का हिंदुस्तान है। जब देश आज़ाद हुआ था, इस देश में सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। दोस्तों, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप जितना हो इस वीडियो को इतना लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा, मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा।